नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विथ आर रंजन पर। हम लोगों ने एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो नया किताब आया है उसका हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, तो और ये भी आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे एडुटेरिया बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका 1 नंबर से लेकर सेट नंबर 16 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग चैनल पे उसको ठीक से देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 4। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है। ठीक है, तो यह जो अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है ये विकसित की जा रही है किसके द्वारा, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए LEAP यानी कि स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो लीप कार्यक्रम है LEAP, इसको ध्यान रखना है, LEAP इसको शुरू किया है किसने, कर्नाटक ने इसको शुरू किया है। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना ठीक है को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो ओजू जल विद्युत परियोजना है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी। तो यह जो समिति थी इसको तैयार किया गया था बोर्दोलोई समिति के अनुशंसा पर। ठीक है, 5वां प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य बना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ठीक है, और इसका 69वां आम सम्मेलन हुआ कहाँ, तो वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में, और इसमें नया सदस्य जो देश बना है उसका नाम है मालदीव। ठीक है, 6ठा प्रश्न देखिए, फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन नहीं है पूछ रहा है, तो ये जो लियो है ये नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये तीनों शुभंकर में मौजूद हैं। ठीक है, तो ए हमारा आंसर यानी कि लियो शुभंकर में नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा निम्न में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यह जो बैंक केंद्रीय ऊतक बैंक है इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, मौलाना आज़ाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए, भारत का पहला AI सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है, इसका उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया। ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो किया गया वो किया गया तिरुमाला मंदिर आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, चलिए 9वां प्रश्न देखिए, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली की शुरुआत करेगा जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफ़ी कम कर देगी। तो ऐसा करने वाला जो देश होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा रूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे एक तरफ ऐप दिया हुआ है दूसरी तरफ इसके जारीकर्ता दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ECI नेट ऐप है, इसको किसने जारी किया है, चुनाव आयोग ने। ठीक है, ई सेहत ऐप जो है इसको जारी किया है किसने, तो जम्मू कश्मीर ने। जागृति ऐप जो है इसको जारी किया है उपभोक्ता मामले के विभाग ने। और सारथी 2.0 मोबाइल ऐप को जारी किया है किसने, सेबी ने। ठीक है, तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चोकला दर्रा, ठीक है, खोलने की घोषणा की है? तो ये जो डोकला और चोकला दर्रा खोलने की घोषणा हुई है वो सिक्किम के द्वारा हुई है, ठीक है। बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय किस जिले में स्थित है? तो ये जो गोकुल जलाशय जो रामसर स्थल अभी नामित हुआ है ये बक्सर जिला में स्थित है, ठीक है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से 2023 में कितना हो गया, 25 हो गया है, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर में गिरावट देखा गया है। 14वां प्रश्न देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में SODAR यानी कि साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया। सोडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान, ठीक है, भोपाल, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? ठीक है, ये जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है इसको स्थापित किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन आपको करना है, ठीक है। तो फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया, ठीक है। फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया, करेक्ट है। भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया, ये भी करेक्ट है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, चारों कथन हमारा सत्य है, ठीक है। 17वां प्रश्न है, पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्न में से कौन है? ठीक है, तो ये जो पुस्तक है इसकी रचनाकार हैं डॉक्टर मनीषा वी रमेश, ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए, IIT बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी डैश के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। तो ये जो मिशन है IIT बॉम्बे का, इसका नाम है दक्ष मिशन, ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दीपिका पदुकोण को, ठीक है। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों ने स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का नाम है अभ्यास वायु समन्वय, ठीक है। और किसने किसने किया है? तो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों ने, ठीक है। किस लिए किया है? तो स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण, ठीक है, में उनके उपयोग के परीक्षण के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अभ्यास वायु समन्वय। प्रश्न संख्या 21 देखिए, निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू को, ठीक है। ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण यानी कि कृत्रिम वर्षा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? दिल्ली ने किया है IIT कानपुर के साथ समझौता। किसके लिए? तो कृत्रिम वर्षा के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और ICAR केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशा अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया है? नागालैंड ने किया है। किस लिए किया है? तो जूट वगैरह प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। और ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है। तो राजकोषीय घाटे को लक्षित जो किया गया है वो किया गया है 4.4%। ठीक है। चीन के गोइछोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो यह ब्रिज जो बना है वो बना है किस नदी पे? बेईपान नदी पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेईपान नदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो क्या है? पुस्तक का शीर्षक है आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न देखिए। जुबिन गर्ग, जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक लोकप्रिय क्या थे? तो ये असम के एक लोकप्रिय गायक थे। ठीक है, असम के एक लोकप्रिय गायक थे। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न देखिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5 से 6 रेजिमेंटों की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है। यह निविदा निम्न में से किस कंपनी को जारी की गई है? तो यह जो निविदा है वो जारी की गई है किसको? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। ठीक है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर देना है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य है। ठीक है, तो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया, जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है ना। कोंकण 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर किया गया। बिल्कुल ठीक है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। ये भी ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा असत्य कथन आपको बताना है, तो इसमें कोई असत्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। 30वां प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का इसमें जो जिला है जो बाल विवाह मुक्त बन गया है वो है बालोद जिला। ठीक है। टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो ये जो आया था टाइफून बुआलोई, ये आया था वियतनाम में। ठीक है, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 यानी कि 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको? ये दिया गया है महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए M3M ह्यूरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये हमारे कौन है? मुकेश अंबानी। 34वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो ये शुरू किया किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है। 35वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? एंड्रयू पार्सन्स को। ठीक है, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। 36वां प्रश्न देख लीजिए। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है। ठीक है, और जिसने अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह सड़क किसके द्वारा बनाई गई है? तो यह जो सड़क बनाई गई है वो परियोजना हिमांग के तहत बनाई गई है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? ठीक है, तो देखिए ये जो मैरी ई ब्रुनको हैं ये हैं प्राप्तकर्ता, सिमोन सकागुची हैं और फ्रेंड रैम्सडेल हैं। ये जो आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है बा डैनियन, ये इसमें शामिल प्राप्तकर्ता में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी ये तीनों नाम जो है ब्रुनको, सकागुची और रैम्सडेल, इसको आप याद कर लीजिएगा।
पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंडित छन्नूलाल मिश्र जो इनका हाल ही में निधन हो गया, वो जुड़े हुए थे किससे? जुड़े हुए थे संगीत से। ठीक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया है? ठीक है। तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो वो मिला है किनको? सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को। ठीक है। तो ये तीनों नाम आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। और किस लिए मिला है? मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। ठीक है। चलिए ये भी आप ध्यान रखिएगा, तीनों नाम जरूर याद कर लीजिए। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी जो 2 दशकों के बाद निम्नलिखित से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? तो मड ज्वालामुखी जो है वो फटा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। डॉक्टर खालिद अहमद अल एनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर खालिद अल एनानी निम्न में से किस देश से हैं? तो ये हैं मिस्र के। ठीक है। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर खालिद अहमद अल एनानी अली एज। ठीक है। और इनको क्या बनाया गया है? तो इनको यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण, डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह प्रयोगशाला जो स्थापित की जाएगी वो IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक लॉन्च किया, आयोजित किया? तो ये जो देश था वो पलाऊ था। ठीक है। जिसने लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया। 44वां प्रश्न देखिए, कोंडारेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो गांव है कोंडारेड्डीपल्ली, ये स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है तेलंगाना में। ठीक है। और पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित यह गांव बना है। 45वां प्रश्न देखिए, वार्षिक देवरगट्टू बन्नी उत्सव के दौरान एक जानलेवा हमला हुआ। ठीक है। कौन सा उत्सव था? तो देवरगट्टू बन्नी उत्सवम। और क्या हुआ यहाँ पे? तो जानलेवा हादसा हुआ। इसमें लाठी डंडे की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ये उत्सव का नाम याद रखिएगा, देवरगट्टू बन्नी उत्सवम। कहाँ मनाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए माजे घर योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया किसने? गोवा ने इसको शुरू किया है। ठीक है। माजे घर योजना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये बन गया है उत्तराखंड। ठीक है। चलिए 48वां देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है। तो टी डोम नामक जो वायु स्तरीय रक्षा कवच बनाया गया है, ये बनाया गया किसके द्वारा? तो ये बनाया गया है ताइवान के द्वारा। याद रखिएगा, टी डोम। ठीक है। चलिए, ताइवान के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? तो 37वां अध्यक्ष जो चुना गया है BCCI का, उनका नाम है मिथुन मनहास। ठीक है। और 25वां प्रश्न देखिए, एक तरफ महोत्सव है, त्यौहार है, दूसरा तरफ स्थल है। आपको बताना है कि ये त्यौहार, ये उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है बोनालू उत्सव। ठीक है। तो ये जो बोनालू उत्सव है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। लेवेंडर उत्सव आप लोग जानते होंगे, बहुत पहले से आपको पता होगा कि ये जो लेवेंडर उत्सव है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है वो मनाया जाता है केरल में। और रंबाण उत्सव जो है मनाया जाता है उत्तराखंड में। तो A का 4, B का 3 और C का आपका हो जाएगा 1। तो आंसर हमारा हो जाएगा C। ठीक है। तो दोस्तों, सेट नंबर 4 हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया एडुटेरिया करंट अफेयर्स का। बाकी इसमें और भी जो 20 सेट हैं एक्चुअली, तो सेट 4 तक हम लोगों ने कर लिया, 16 सेट अभी और हम लोगों को करना है।
और ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैं और भी सेट आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।